अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में गोल्ड के नेक्स्ट वीक की हम मूवमेंट को जो है वो उसका एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक क्या क्या जो है वो उसकी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। और इस चीज़ को देखने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फॉरेक्स फैक्ट्री पे कौन कौन सी न्यूज़ जो है वो एक्सपेक्टेड है, जिसकी वजह से गोल्ड की मूवमेंट पे जो है वो इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है फॉरेक्स फैक्ट्री का। तो ये देखें, मंडे को जो है वो आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है। फेड चेयर पाउल स्पीक है और 10 o'clock। उसके बाद ट्यूसडे को जो है वो जोर्स जॉब ओपनिंग का डाटा है। वेनेसडे को जो है वो एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है। और वेनेसडे को 7 पीएम पे आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डाटा है। उसके बाद अगर हम देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट चेंज जो है, सॉरी, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है। और फ्राइडे को जो है वो एवरेज ऑर्ली अर्निंग जो है वो उसका डाटा एक्सपेक्टेड है। और उसके बाद नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। और नेक्स्ट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 5:30 बजे। ये सारे जो है वो डाटा एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट वीक में। और ये तमाम जो है वो सारे के सारे जो हैं वो हाई वोलेटिलिटी के डेटास हैं, इसकी वजह से मार्केट पे जो है वो इम्पैक्ट आ सकता है। इसके बाद हम चलेंगे चार्ट के ऊपर और हम देखेंगे कि चार्ट पे जो है वो क्या जो है वो गोल्ड ने मूवमेंट शो की है और कौन कौन सा स्ट्रक्चर उसने बनाया है। तो सबसे पहले हम अगर देखें तो ये डेली का चार्ट है गोल्ड का। इसको मैं जूम इन करती हूँ तो आप ये देखिएगा, एक सेकेंड। रीसेंट ओवरऑल जो अगर इसका हम देखें कि ये बुलिश है गोल्ड, लेकिन जो इसकी रीसेंट ब्रेक, अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो रीसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर है। और इसके बाद ये जो है डिमांड पड़ी हुई है, इसको आप ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ। लेकिन ये जो है फेयर वैल्यू गैप, इसको इसने फिल करने की कोशिश की है, लेकिन नीचे ये जो है इतना सा ये अभी अनटैप है। ओके, अच्छा जी। इसका अगर हम ऑल टाइम हाई देखें तो वो है जी, इसने लगाया हुआ है 35 ओके। अच्छा, और यहाँ पे इसने इसको फेयर वैल्यू गैप को टैप किया और स्ट्रक्चर के जो ये लेवल है 1 का, इसको भी इसने टैप किया। यहाँ पे टू पॉसिबिलिटीज थी कि ये नीचे भी आ सकता था और ऊपर इधर से भी ये बाएं की तरफ जा सकता था। लेकिन सिनेरियो 1 हुआ जिसमें ये जो है ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो जहाँ पे हुआ हुआ था, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ था। तो इस वजह से इसने यहीं से टैप करने के बाद मार्केट ने जो है वो बुलिश मूवमेंट दी है। और यहाँ से अगर आप मेरी पिछली वीडियोस उठा के देखें तो मैंने आपको अभी यहाँ तक गोल्ड आया नहीं था, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया था यहाँ तक गोल्ड आएगा। और अगर हम देखें यहाँ से कितना इसने ऊपर की मूवमेंट ली है, तो आप ये देखें, ऑलमोस्ट ये जो है 2200 पिप्स जो है ये इधर से मूव कर चुका है। अच्छा जी, अगर हम इसको लोअर टाइम फ्रेम में देखें कि उधर इसका क्या स्ट्रक्चर है। बेसिकली लोअर टाइम फ्रेम में डेली में तो ये देखें, ये बुलिश स्ट्रक्चर जो है वो बना रहा है। एक सेकंड में इसको ये देखें, बुलिश जो है वो स्ट्रक्चर इसने बनाया हुआ है, लेकिन जो 4 आवर का स्ट्रक्चर है वो इस टाइम बेरिशनेस जो है वो शो कर रहा है। ये देखें, यहाँ पे इसने ये जो अभी मैंने आपको डेली का लेवल दिखाया उसको उसने टैप किया। और यहाँ पे ये देखें इसने, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ, इसको मार्क करूँ, एक सेकेंड। तो ये देखें, यहाँ पे इसने जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया था। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद जो है वो इसने फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया।
यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। उसके बाद जो है जो कैंडल्स हैं ये देखें, इसने 5 जो वेव जो है वो कंप्लीट की। 1, अगर इसको भी मैं मार्क करूं, ये देखें 1, उसके बाद 2 एंड 3, ये रिसेंटली का स्ट्रक्चर इसने किया। और ये देखें 1 2 3 3, ये 4 एंड ये 5। और यही जो स्ट्रक्चर का लेवल है इसी को इसने टेस्ट भी किया है और लिक्विडिटी स्वीप भी यहाँ से की है। एक सेकेंड, ये देखें, ये इसने यहाँ पे इसको टेस्ट किया और यहाँ से नीचे ये सेल की तरफ आ रहा है। ये इसकी जो वैल्यू है यहाँ तक एक्सपेक्टेड है, यहाँ तक ये आ सकता है। अगर इससे 2 3 पिप्स इस लेवल के नीचे ये क्लोज करता है, एक भी पिप अगर क्लोज कर जाता है तो वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा। और अगर यहाँ तक अगर यहाँ इसके ऊपर 2 कैंडल क्लोज कर लेता है इस लेवल से ऊपर, तो फिर जो है ये 33, एक सेकेंड, 33 25 का एरिया है, यहाँ इसके ऊपर 2 कैंडल क्लोज करेगा तो फिर इसका डेली की तरह जो है वो बुलिश का मूवमेंट ये शो करेगा। अभी ये 4 आवर में बेरिश जो है वो गोल्ड मूवमेंट है। अगर इसके अलावा हम 1 आवर में जाएं, वहां पे देखें, वहां पे क्या इसने स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया हुआ है। तो यहाँ पे भी एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे भी जो है वो बेरिश स्ट्रक्चर बनाता हुआ ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी इसने यही, अगर इसको मैं इस लेवल को डिफाइन करूँ तो ये देखें, यहाँ पे इधर इसको ये टैप किया इसने, ये लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप की। स्वीप करने के बाद ये नीचे जो है वो बेस सेल की मूवमेंट ये दे रहा है। इसके नीचे यहाँ तक जो है वो एक्सपेक्टेड है 32 44। यहाँ तक अगर इसके नीचे इसने 150 अगर क्लोज करता है तो वो मेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो फिर जो है वो जब तक यहाँ से अगर इसने बाय में जाना है तो यहाँ पे इससे या तो 5 वेव बनाना पड़ेगी, यहाँ यहाँ फिर इसको इसके ऊपर जो है वो क्लोज 2 कैंडल क्लोज करना पड़ेगी। ठीक है, ये नेक्स्ट वीक का जो है मैंने तमाम आपको लेवल जो है वो मार्क करके बता दिए हैं। इसके इसके अकॉर्डिंग जो है वो मार्केट जो है वो मूवमेंट दे सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।